आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है आज बीएससी एजी 5th सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर हम आए हुए हैं। वो टॉपिक आपको हम बतलाने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेटिक सिस्टम written about concept and utilization of geographical information system। जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली की आवश्यकता तथा उपयोग के बारे में बताएं आप जो है। ठीक है छात्रों, आइए आगे चलते हैं। जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है जीआईएस एक ऐसी सूचना प्रणाली है छात्रों जो है कि जो एक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है इसे डेटा को एनालाइज किया जाता है, विश्लेषित किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, आंकड़ों को रखा जाता है, जो एक जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम के द्वारा ही छात्रों जो है ये चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों जो है। ठीक है, आइए चलते हैं। जो हमारी भौगोलिक सूचना प्रणाली है जीआईएस एक ऐसी सूचना प्रणाली है जो सॉफ्टवेयर है जो सभी प्रकार के भौगोलिक डेटा को कैप्चर, स्टोर, विश्लेषण और प्रबंधन को पेश करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस को डिजाइन किया गया है। फिर उसके बाद भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस एक ऐसी तकनीक है जिसमें वेब आधारित जीआईएस सॉफ्टवेयरों में स्थानिक आंकड़ों के उपयोग को विकसित करने की क्षमता उपलब्ध होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी भौगोलिक सूचना तंत्र है इस डाटा को वेब आधारित एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें हम अपने स्थानिक आंकड़ों और डेटा और विश्लेषण को हम एकत्रित करके उस सॉफ्टवेयर में उसे रखा जाता है। फिर उसे जो है उस तथ्यों को जब हमें आवश्यकता पड़ती है उस तथ्यों को हम सूचना और भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा जो है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उस जानकारी को हासिल कर लेते हैं छात्रों जो है, और उस जानकारी को लेने में हमें कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीआईएस के अनुप्रयोग द्वारा हम जल मौसम विज्ञान के विषय में हम जानकारी जो है हमें मिल जाती है छात्रों। उसके बाद जल गुणवत्ता स्थलों की स्थिति के विषय में हमें पता चल जाती है कि कहाँ पे हमारा कितना जल स्तर है, कितना हमारे मौसम विज्ञान में क्या परिवर्तन हो रहा है। इस भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा जो है हम छात्रों अपने तथ्यों की जानकारी हम अच्छे और आसानी तरीके से हम उपलब्ध कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, नदी हो गया, प्रशासनिक आंकड़े हो गए, जल संग्रह हो गया, भू आवरण हो गया, जल मार्ग हो गया इत्यादि से संबंधित उपलब्ध जानकारी को संबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए सरलपूर्वक उपलब्ध कराया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसके द्वारा जो है हम किसी भी प्रशासनिक सरकारी आंकड़ों के तथ्यों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है जो हमारा जल संग्रह है उसके तथ्यों को हम जो है एक स्थिति को जो है हम पता कर सकते हैं जो भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही छात्र जो है संभव है। ठीक है, और वहाँ पे हमारे भूगर्भ में जो जल का एक आंकड़ा है जो है उसे हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है उस तथ्यों को जो है हम अच्छी और आसानी से उस रहस्यों को हम उपलब्ध कर सकते हैं और उसके विषय में हम अच्छे तरीके से जानकारी कर सकते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस डेटा के साथ जोड़ा गया डेटा आमतौर पर सारणी डेटा होता है जिसे विशेष डेटा के रूप में जाना जाता है। विशेष डेटा को आमतौर पर प्रत्येक स्थानिक सुविधाओं के बारे में अतिरिक्त जानकारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जीआईएस को स्थानिक विश्लेषण के माध्यम से समस्याओं का निवारण करने के लिए एक प्रभावी उपकरण बनाने में सक्षम बनाती है।
मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसके द्वारा जो है हम किसी भी स्थानिक विश्लेषण को माध्यम से उसकी समस्याओं को हम निवारण कर सकते हैं छात्रों जो है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही जो है संभव हो सकता है छात्रों जो है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जीआईसी का अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ जीआईसी जो है, जीआईएस को प्रकार में समस्या निवारण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ साथ स्थानिक वातावरण में डेटा के विजुलाइजेशन के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि जो हमारा जियोग्राफिकल और क्या कहते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली है उसमें जो उसकी कंसेप्ट अवधारणा है, हम उसके समस्याओं को हम बता रहे हैं कि जो उसकी समस्या है जीआईएस के द्वारा जो है उसे हम अच्छे तरीके से निवारण कर सकते हैं छात्रों। इसका मेन कंसेप्ट यही है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे भू स्थानिक डेटा का विश्लेषण निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं छात्रों जो है, जो पहला हमारा डाटा है सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के संबंधों के स्थान को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हमें भौगोलिक सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है छात्रों जो है। उसके बाद जहाँ कुछ और या कम से कम कुछ विशेषता मौजूद होती है, फिर किसी दिए गए स्थान पे सुविधाओं का घनत्व को जो है, फिर रुचि के क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है उसके विषय में हम उस तथ्यों की जो है जानकारी कर सकते हैं जो भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा संभव है छात्रों जो है। घटना के आसपास क्या हो रहा है उसे हम जीआईएस के द्वारा जो है हम क्या कहते हैं उस तथ्यों को पता कर सकते हैं। समय के साथ एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे बदल गया है और किस तरह से है उसे हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है छात्रों प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ जीआईएस जो है, चीज़ों का मानचित्रण करना जो है, मतलब मैपिंग ऑफ थिंकिंग जो है, हम दुनिया की सुविधाओं के स्थानिक स्थान का मानचित्र बना सकते हैं और उनके बीच स्थानिक संबंधों का कल्पना कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे स्थानिक जो संरचना है उसे हम एक मानचित्र के द्वारा हम उसे क्या कहते हैं संग्रहित कर सकते हैं, डेटा को हम विश्लेषित कर सकते हैं, जो हमें जीआईएस मैपिंग के द्वारा जो है ये चीज़ें संभव हो सकती हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे जो है मात्राओं का मानचित्रक जो है, मैपिंग ऑफ वैल्यूज, हम लोग के अपनी मानदंडों को पूरा करने या स्थानों के बीच संबंधों देखने के लिए जहां सबसे कम और कम से कम है मात्राओं को हम मानचित्रित करते रहते हैं, जो कि ये जो है जीआईएस मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा ही छात्रों जो है हम क्या कहते हैं मात्राओं को मानचित्रक के रूप में जो है हम प्रदर्शित करके उनके तथ्यों को हम पता लगा सकते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। घनत्व पर मानचित्रण जो है, कभी कभी क्षेत्र की सांद्रता या कुछ संख्या द्वारा सामान्यीकृत मात्रा को मानचित्रक करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा स्थानिक क्षेत्र है वहाँ का जो घनत्व है उसे हम एक स्थानिक रूप से जो है एक मानचित्रक के रूप में उसे हम प्रदर्शित करते हैं छात्रों, जिससे हम जब हमें उस तथ्य के विषय में अगर हमें जानकारी करना है तो हम उसे उस मैप के द्वारा जो है हम उसे तत्व को हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है क्षेत्र विशेषता का मानचित्रण हम जीआईएस का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि किसी विशिष्टता क्षेत्र के अंदर कौन सी विशेषताएं स्थित हैं। हम उस रुचि के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए विशिष्ट मापदंड बनाकर वहाँ की विशेषताओं को निर्धारित कर सकते हैं छात्रों जो है। मतलब जो हमारा क्षेत्र विशेषता का मानचित्र है, कोई ऐसा स्थान जो है जो हमारा एक विशेष क्षेत्र है, हम वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को जो है हम अच्छे तरीके से मैपिंग करके उस तथ्यों को जो है अच्छे तरीके से जानकारी छात्रों जो है कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। घटनाओं का मानचित्रण जो है,
हम जीआईएस की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ घटना हुई, वहाँ से एक निश्चित दूरी के भीतर क्या क्या हो रहा है, वो हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा जो है छात्रों अच्छे तरीके से चित्रण करके हम उसी जानकारी खोज कर सकते हैं और विश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मानचित्रण परिवर्तन जो है मैपिंग वेरिएशन, किसी भी घटना के भविष्य की कार्रवाई, निर्णयों या नीतियों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए उसे हम विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का परिवर्तित मानचित्रक बना सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि कोई हमारा स्थानिक क्षेत्र है या हमारा कोई भूभाग है, उसका जो है हम एक स्थानिक मानचित्र बना देते हैं। अगर उसमें हमें कोई परिवर्तन करना है तो उसे हम किसी एक चित्रण और मापदंड के द्वारा जो है उसे हम मार्किंग करके जो है मतलब एक बिंदु रख के जो है हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं और वो एक मानचित्र को परिवर्तित एक संकेतक रूप हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। भू-स्थानिक डेटा प्रारूप। भू-स्थानिक डेटा कई अलग अलग प्रारूपों में बनाया और साझा और संग्रहित किया जा सकता है, परंतु दो प्राथमिक डेटा प्रकार रास्टर और वेक्टर है। वेक्टर डेटा को अंक रेखा बहुभुजी के रूप में दर्शाया जाता है। असतत या डेटा वेक्टर के रूप में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व किया जाता है। डेटा जिसमें सटीक स्थान होता है या हाई सीमाएं आमतौर पर वेक्टर डेटा के रूप में दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए देश की सीमाएं, सड़कें और रेल मार्ग लाइनों का उपयोग करते हुए पॉइंट हाइड्रेट्स के स्थान को इंगित करने वाले बिंदु और डेटा होते हैं। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा भू स्थानिक डेटा प्रारूप है, इसे हम दो रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा रास्टर है और वेक्टर है। मतलब कहने करती ये है रास्टर जो है एक क्या कहते हैं जगह को स्थापित करता है और वेक्टर जो है वो अंक और रेखा और बहुभुजी के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है छात्र जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उस स्थान के एक लाइनिंग जैसे सड़कें हो गया, रेल मार्ग हो गए, हवाई पट्टी हो गया, इन्हें हम एक जो है क्या कहते हैं वेक्टर के माध्यम से हम उसे प्रदर्शित करते हैं छात्र जो है। ठीक है, जिससे हम उसे अगर उस मानचित्र को अगर हम देख रहे हैं तो हमें ये पता चलेगा जो है कि इस बिंदु में कि सड़क की क्या लाइनिंग है, ये जो है बिंदु रेल मार्ग का है, ये जो है स्थानिक क्षेत्र का मार्ग है, ये वनस्पति का ट्रेड मार्ग है, जिससे हमें उस तथ्य को सरलता से हम पता कर सकते हैं छात्र जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे विपरीत रास्टर डेटा नियंत्रण डेटा ऐसी जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त जिसमें कठोर सीमाएं स्थान नहीं हैं। रास्टर के रूप में डेटा को ग्रिड कोशिकाओं के एक श्रृंखला के रूप में देखा जाता है, जहां प्रत्येक रेल में एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी, पीएच जैसे मॉडलिंग सतहों के लिए उपयुक्त रास्टर डेटा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन घटनाओं को अंतराल में मापा जाता है और बीच में मूल्य निरंतर सतह बनाने के लिए इंटरपोलेट किए जाते हैं। रास्टर डेटा में रिमोट सेंसिंग इमेजरी में शामिल होता है, जैसे हवाई फोटोग्राफी और उपग्रह इमरजेंसी होती है। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारा रास्टर डाटा है उसके द्वारा जो है हम किसी भी मिट्टी का, पीएच की और मॉडलिंग सतहों का हम ऊंचाई, तापमान और वर्षा के माप को जो है अंकित कर सकते हैं छात्रों जो है, जो हमारी भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही जो है ये संभव हो सकता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके द्वारा जो है छात्रों हम किसी भी क्या कहते हैं भौगोलिक सूचना के तथ्यों को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम उसे संग्रहित करके जो है हम एकत्रित कर सकते हैं। जब हमें आवश्यकता पड़े उस जानकारी को हम उपलब्ध करके अपने उपयोग में ला सकते हैं, जो हमारे भौगोलिक सूचना प्रणाली के द्वारा ही छात्रों संभव हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है छात्रों। सभी छात्रों को धन्यवाद।